सुप्रभात बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम हिंदी काव्य धारा सूफी काव्य परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे। भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य एवं सूफी काव्य नामक दो शाखाएं हैं। यानी भक्ति काल, जिसको हम पहले ही दो भाग धाराओं में बांट चुके हैं। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत दो शाखाएं आती हैं, जिनका नाम है संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा, जिसमें से हम संत काव्य धारा का अध्ययन कर चुके हैं और आज का हमारा विषय रहेगा सूफी काव्य परंपरा एवं प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इस साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण हम निम्नलिखित तालिका के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको हमने तीन भागों में बांट दिया: आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को आगे चलकर दो भागों में बांटा गया: भक्तिकाल संवत 1375 से संवत 1700 तक, रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। तो ये हमारी जो हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन है। आगे चलकर भक्ति काल की दो धाराएं बनी, प्रमुख रूप से दो धाराएं बनी: निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आ जाएगा संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा। तो जिसमें से हम संत काव्य परंपरा का अध्ययन कर चुके हैं और आज का हमारा विषय रहेगा सूफी काव्य परंपरा। ऐसे ही रीति काल को तीन भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। इस प्रकार भक्ति काल में दो काव्य धाराएं प्रभावित हुई थी: निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो जिसमें से हम आज सूफी काव्य परंपरा का अध्ययन करेंगे। सूफी काव्य धारा। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ है पवित्र। सूफी लोग सफेद ऊन के बने चोगे पहनते थे। उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। इस काव्य धारा को प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रयी, प्रेमाख्यान, रोमांसिक कथा काव्य आदि नाम से भी जाना जाता है। सूफी काव्य धारा के नाम उत्पत्ति के संबंध में हम देखते हैं कि सूफी शब्द सूफ से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना को मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सूफा चबूतरा है। जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है मदीना, मक्का मदीना, उसमें मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सूफा चबूतरा है। इस प्रकार वहाँ पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफी कहा जाता है। यानी वहाँ पर जितने भी फ़कीर बैठते हैं उनको सूफी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसका संबंध सूफिया शब्द से जोड़ते हैं, यानी सूफी शब्द को सूफिया से जोड़कर चलते हैं। एक अन्य धारणा यह है कि यह शब्द सफ़ा से विकसित हुआ है। सफ़ा का अर्थ है शुद्ध एवं पवित्र। सफ़ा का अर्थ शुद्ध एवं पवित्र है और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त धारणा है कि सूफी शब्द का अर्थ सूफ है, जिसका अर्थ है ऊन। सूफी लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे, ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे। उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। इसलिए इस काव्य धारा को प्रेम मार्गी, प्रेमाख्यानक, रोमांसिक कथा आदि नामों से जाना जाता है। अब सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम जान चुके हैं। सूफी मत का स्रोत, सूफी मत जो सूफी काव्य धारा प्रचलित हुई वो कहाँ से हुई, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सूफी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। सूफी काव्य धारा जो इस्लाम धर्म है उसकी एक शाखा है। इस्लाम धर्म में शरीयत यानी कर्म कांड की प्रतिक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्म कांड की प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। सूफी धर्म में इस्लाम की कट्टरता नहीं है, इसमें उदारता एवं कोमलता विद्यमान है। जैसे कि इस्लाम धर्म में कट्टरता का समावेश है, लेकिन सूफी धर्म में इस्लाम की तरह कट्टरता नहीं है, इसमें उदारता एवं कोमलता विद्यमान है। सूफी मत के मूल में प्रेम तत्व रहता है। सूफी के मूल में क्या रहता है? प्रेम तत्व। इसे इश्क हकीकी, हिस्क हजीजी
आदि नामों से जाना जाता है। हम सूफी काव्यधारा के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। यानी भारत में जो प्रेम का स्वरूप, प्रेम का वर्णन किया जाता है, लेकिन सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं पर फारसी मसनवी शैली का प्रभाव बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूफी मत की जितनी रचनाएं हैं, सूफी काव्यधारा की जितनी रचनाएं हैं, इन पर फारसी भाषा की मसनवी शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। मसनवी शैली के अंतर्गत सबसे इस वंदना, जैसे ईश्वर की स्तुति करना, हजरत मोहम्मद की स्तुति करना, गुणगान करना, तत्कालीन शासक की प्रशंसा, उस समय जिस भी राजा महाराजा की शासन व्यवस्था है उसकी प्रशंसा, तथा अंत में गुरु की महिमा का निरूपण है। इस प्रकार प्रेम का चित्रण भारतीय संस्कृति में उर्वशी, पुरूरवा आख्यान, नल दमयंती आख्यान, उषा अनिरुद्ध आख्यान, राधा कृष्ण आदि रूपों में मिलता है। सूफियों ने इश्क मजाजी लौकिक प्रेम, इश्क मजाजी का अर्थ है लौकिक प्रेम के माध्यम से हिस्क हकीकी अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया है। भारत में सूफी परंपरा का आगमन 9वीं-10वीं शताब्दी में हो गया था। भारत में इस काव्यधारा का प्रचलन कब हुआ? 9वीं-10वीं की शताब्दी में हुआ। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में तथा साधक की स्थापना कल्पना पति रूप में की गई है। यानी सूफी धारा के कवि ईश्वर की कल्पना किस में करते हैं? पत्नी रूप में, और साधक यानी जो भक्त होता है उसकी कल्पना पति के रूप में करते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक कथा कहा है। रोमांटिक कथा कहने वाले कौन से कवि हैं? गणपति चंद्र गुप्त, सूफी काव्यधारा के कवि। इस धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत, जिसका प्रकाशन 1540 ईस्वी में। सूफी काव्यधारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, क्योंकि सूफी काव्यधारा इस्लाम मत से उत्पन्न हुई है, इस्लाम धर्म का ही एक अंग है, इसलिए सूफी काव्यधारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं। लेकिन इनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। धर्म को लेकर जो कट्टरता है, सांप्रदायिकता की भावना है, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना तथा अन्य धर्मों को तुच्छ समझना, ऐसे विचार इन लोगों के नहीं हैं। इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को भी अपना विषय बनाया है। न इन्होंने मुस्लिम प्रेम कहानियों का वर्णन किया, बल्कि हिंदू धर्मों के घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को भी अपने काव्य का विषय बनाया। हिंदी के प्रथम सूफी कवि की बात करते हैं तो मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि कुतुबन को माना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन लोर कहा सूफी काव्य की परंपरा की शुरुआत माना है। सूफियों में राबिया नामक एक कवित्री भी हुई है। सूफियों में एक कवित्री हुई है जिसका नाम है राबिया। अष्टचाप के कवि नंददास ने रूप मंजरी नाम से प्रेम कथा की रचना की, जिसकी भाषा ब्रज है। सूफी काव्य की विशेषताएं। अब हम सूफी काव्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। मुसलमान कवि और मसनवी शैली। सूफियों की सबसे पहली विशेषता क्या है? सूफी कवि क्या है? मुसलमान है, और किस शैली का प्रयोग किया? मसनवी शैली का। प्रेम कथाओं का नामकरण नायिकाओं के आधार पर किया गया, यानी इनकी जितनी भी प्रेम कथाएं हैं, जितनी भी प्रेम संबंधी रचनाएं हैं, सभी रचनाओं का नाम नायिकाओं के आधार पर किया गया है। अलौकिक प्रेम की व्यंजना। लौकिक प्रेम का वर्णन न करके इन्होंने अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियों का काव्य में प्रयोग। नायक नायिका चरित्र चित्रण में एक जैसी पद्धति, जो नायक और नायिका उनके चरित्र चित्रण में एक जैसी पद्धति का प्रयोग किया है। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। इन्होंने न सिर्फ मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म का वर्णन किया, बल्कि हिंदू सभ्यता संस्कृति का भी वर्णन किया है। श्रृंगार रस की प्रधानता। सूफी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। किसी संप्रदाय के खंडन मंडन का अभाव। जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं कि सूफी काव्यधारा में इस्लाम की कट्टरता नहीं है, इसीलिए इन्होंने किसी भी संप्रदाय के खंडन मंडन का वर्णन नहीं किया, किसी भी संप्रदाय की कमियों को नहीं बताया।
अवधी भाषा का प्रयोग तथा क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव। सूफी कवियों की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा, और बोलियां क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रयोग किया है। सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक जायसी, और जायसी के गुरु का नाम सैयद असरद शेख मोहम्मद आदि। अब हम इसकी रचनाएं एवं रचनाकार पढ़ते हैं। सबसे पहले सूफी काव्य धारा में मुल्ला दाऊद को सूफी कवि के नाम से जाना गया है। इनकी रचना का नाम है चंदायन, जिसे लोर कहा भी कहा जाता है। 1372 ईस्वी में यह अवधी भाषा का प्रथम संबंध काव्य है। सूफी काव्य का प्रथम काव्य है। कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। कड़वक शैली का मतलब होता है 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा। दूसरी रचना है कुतुबन मृगावती। आचार्य शुक्ल ने इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। कुतुबन को आचार्य शुक्ल ने कुतुबन को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तीसरी रचना है मधुमालती, मंझन द्वारा रचित। इसमें नायक के एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण किया गया है। जायसी की रचना पद्मावत 1540 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा का वर्णन है। यानी जो यह कथा है, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह एवं सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा का चित्रण किया गया है। यह एक रूपक काव्य है। इसके पात्र प्रतीक हैं। चित्तौड़ किसका प्रतीक है? शरीर का। रतन सेन मन का प्रतीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सिंहलदीप हृदय का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है और आसुरी शक्ति का प्रतीक है। यानी जो जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। जायसी ही सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। इसमें जो पद्मावत है, यह चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा का चित्रण किया गया है। इस रचना पर पद्मावत नामक फिल्म भी बन चुकी है। जायसी की अन्य रचनाएं हैं अखरावट, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत बताया गया है। आखिरी कलाम, कयामत का वर्णन, चित्ररेखा, कहरनामा, मशलनामा। अन्य सूफी कवि हैं असाइत, इनकी रचना है हंसावली। राजस्थानी भाषा में मोतीलाल मेनारिया मानते हैं ऐसा। दामोदर कवि, लखन सेन पद्मावती कथा, ईश्वर दास की सत्यवती कथा और नंददास की रूप मंजरी, ये सूफी रचनाएं हैं। तो बच्चों, हमने सूफी काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं पढ़ी, इसके कवि पढ़े, इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, और अब हम सूफी काव्य धारा की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। सूफी काव्य परंपरा निर्गुण काव्य धारा की एक शाखा है, हम जान चुके हैं। सूफी काव्य परंपरा को प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी कवि उदारवादी थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। सूफी प्रेमाश्रयी काव्य परंपरा। सूफी काव्य परंपरा को लेकर विद्वानों में मतभेद है कि ये परंपरा कब चली, ऐसा विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास रचित सत्यवती कथा को, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि कुतुबन की जो मृगावती है वो सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास द्वारा रचित सत्यवती कथा को इस काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन को प्रथम सूफी ग्रंथ माना है। उनका मानना है कि मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन जो है वो सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन, शेख नबी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद व जायसी। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन 1379 ईस्वी में, इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया गया है। कुतुबन ने मृगावती लिखी 1501 ईस्वी में। यह सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। मंझन की मधुमालती व शेख नबी की ज्ञानदीप प्रमुख सूफी काव्य रचनाएं हैं। उस्मान ने चित्रावल की रचना की। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर व नूर मोहम्मद की है इंद्रावती, ये भी सूफी काव्य प्रवृत्तियां हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत, सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ। इनकी कृति का आधार स्तंभ
और इनके द्वारा अन्य प्रमुख ग्रंथ मसलानामा, कहरनामा, अखरावट, आखिरी कलाम। हाल ही के शोध में पता चलता है कि सूफी काव्यधारा के कवि केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि असंख्य हिंदुओं ने भी सूफी काव्यधारा की रचनाएं की। अब हम पढ़ेंगे सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ, सूफी काव्यधारा की विशेषताएं। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा को 2 वर्गों में बांटा गया था, संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा। इसमें से प्रथम काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीर और द्वितीय जो सूफी काव्यधारा उसका प्रतिनिधित्व करते हैं जायसी। सूफी धारा के लिए अन्य नाम हम पढ़ चुके हैं, प्रेमाख्यान, प्रेम गाथा, प्रेम मार्गी, तो ये इसके अन्य नाम रहे हैं। अब हम इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी विशेषता है प्रबंध कला। सूफी काव्य की सबसे पहली विशेषता है प्रबंध कला, यानी प्रबंध रूप में लिखी गई इनकी कलाएं, प्रबंध कला। सूफी कवियों के काव्य की प्रमुख विशेषता इनकी प्रबंध कल्पना है। इन्होंने लोक प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। लोक प्रचलित का मतलब संसार में व्याप्त प्रचलित कहानियों को इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। यानी इनके पात्र तो क्या हैं, इनके पात्र जो हैं वो स्वाभाविक हैं, धरती पर अवतरित मनुष्य ही हैं, लेकिन उनके माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं कि इन्होंने परमात्मा को स्त्री रूप में और पति को साधक के रूप में स्वीकार किया है। इन सभी प्रेम कथाओं में एक जैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी कवियों ने नए पात्रों, नए दृश्यों, नए प्रसंगों का प्रयोग करके अपनी अपनी रचनाओं को रोचक बनाने का प्रयास किया है। इन सभी रचनाओं में अंतर क्या है? कथाओं में, इन रचनाओं में कथाओं, अप्सराओं, देवताओं तथा राक्षसों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक काव्य में प्रेमी के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ प्रस्तुत की जाती हैं जिनका वह दृढ़ता से सामना करता है। यानी प्रेमी के सामने अनेक प्रकार की मुसीबतें, समस्याएं आती हैं और जिनसे जूझता हुआ, जिनसे पार पाता हुआ अपने प्रेम तक पहुंच जाता है। इन रचनाओं में प्रबंध काव्य की अनेक रूढ़ियां मिलती हैं। इन सभी रचनाओं में प्राय एक जैसे सागर, तूफान, जंगल, भवन और फुलवारियां हैं। अधिकांश वस्तु प्रीगण शैली को अपनाया गया। प्रीगण का मतलब चारों ओर वस्तुओं की प्रीगण शैली को अपनाया गया है, जिसमें इसमें निरस्ता आ गई है। सूफी कवि के जो काव्य हैं उनके आरंभ में मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण का मतलब जैसे स्तुति करना, भगवान की स्तुति करना, उसके पश्चात हजरत मोहम्मद व उनके सहयोगी की प्रशंसा, उसके बाद शाह वक्त की प्रशंसा यानी बादशाह की प्रशंसा और गुरु का परिचय आदि इनकी जो है सूफी काव्य की परंपरा रही है। इनके प्रबंध काव्य में सुखांत व दुखांत दोनों प्रकार की कथाएं मिलती हैं। सुखांत व दुखांत, सुखांत व दुखांत का मतलब क्या है? सुख का वर्णन करने वाली और दुख का वर्णन करने वाली दोनों प्रकार की रचनाएं इनके काव्य में मिलती हैं। भाव व्यंजना। सूफी कवियों का प्रमुख विषय प्रेम अनुभूति है, प्रेम का वर्णन करना है। प्रेम इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। यही कारण है कि इन कवियों की रचनाओं में श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण किया है। श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार दोनों का सुंदर चित्रण किया है। संयोग की अपेक्षा वियोग में इनको अधिक सफलता प्राप्त हुई है। विशेषतः जायसी का पद्मावत महाकाव्य अपने विरह वर्णन के लिए विख्यात है। इस महाकाव्य में नागमती विरह वर्णन संपूर्ण हिंदी साहित्य में विरह वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। यानी उसके समान अन्य विरह वर्णन की कोई भी रचना इसमें दिखाई नहीं देती। पद्मावत में नागमती विरह वर्णन लौकिक है तो पद्मावती विरह वर्णन आध्यात्मिक है। यानी दोनों प्रकार के लौकिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विरह का वर्णन किया गया है। अधिकांश सूफी काव्य समासुक्ति मूलक है, समास के रूप में कहा गया है, अर्थात इन कथाओं में लौकिक प्रेम के साथ साथ अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी मिलती है। सूफी प्रेम कहानियों का नायक मानव की आत्मा है
और नायिका ईश्वर है। मानव को नायक के रूप में, उसके मनुष्य के रूप में, और आत्मा को, स्त्री को प्रभु के रूप में स्वीकार किया गया है। साधक के मार्ग की कठिनाइयाँ ही नायक के मार्ग की कठिनाइयाँ। जिस प्रकार प्रभु की भक्ति करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मन को अपने वश में करना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही साधक के मार्ग की कठिनाइयाँ नायक के मार्ग की कठिनाइयाँ लगती हैं। लेकिन सूफी काव्य में अलौकिक तत्व नहीं मिलता, वह केवल लौकिक प्रेम की व्यंजना करता है। सूफी काव्य में संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रूप चित्रण की प्रधानता रही है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत किसकी प्रधानता रही है? रूप चित्रण की प्रधानता रही है। नायिका का अद्भुत सौंदर्य परमात्मा का ही नूर है। नायिका को अद्भुत सुंदरी के रूप में दर्शाया गया है जिसमें परमात्मा का नूर है, अतः संपूर्ण सृष्टि में उसी का आभास होता है। मानो सारी सृष्टि में परमात्मा का नूर, परमात्मा की छवि जो है बसी हुई है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के मिलन का चित्रण करते हुए काम क्रीड़ा का वर्णन भी किया गया है। तो हम देखते हैं कि विरह वर्णन के अंतर्गत हिंदी काव्य की अनूठी निधि कौन से काव्य में आती है? सूफी काव्य परंपरा में आती है। सूफी काव्य परंपरा की अगली विशेषता है चरित्र चित्रण। चरित्र का वर्णन करना, चरित्र चित्रण। सूफी काव्य के सभी पात्र एक जैसे सांचे में डले हुए हैं। सभी पात्र भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे हुए हैं। इन पात्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऐतिहासिक पात्र व काल्पनिक पात्र। ऐतिहासिक पात्र का मतलब जो इतिहास से लिए गए हैं ऐसे प्रमुख पात्र, व काल्पनिक पात्र जो कवि की कल्पना मात्र हैं। इन पात्रों का एक वर्गीकरण ऐसा भी है जो मानवीय पात्र व मानवेतर पात्र। मानवीय पात्र का मतलब मनुष्य के रूप में लिए गए पात्र, और मानवेतर मतलब मानव के अलावा, जैसे पशु पक्षी आदि आ जाएंगे। मानवीय पात्रों में कौन कौन है? राजा रानी, मंत्री, सेनापति, राजकुमार राजकुमारी। और मानवेतर पात्रों में पशु पक्षी, देवता, दानव, परियां, जिन आदि आ जाते हैं। सभी कथाओं में नायिका को पराक्रमी प्रेमी दिखाया गया है, यानी इनकी कथाओं में नायिका को प्राप्त करने के लिए नायक प्रयासरत रहता है, जबकि नायिका अद्वितीय सुंदरी है, सुकुमार व प्रेम रोग से ग्रस्त है। सूफी काव्य समास उक्ति मूलक है और पात्रों को प्रतीक रूप में दिखाया गया है। सभी पात्र जो हैं पद्मावत में, जैसे कि सूफी प्रेम का में मानवेतर पात्र हैं, जिसमें से पद्मावत में हीरामन तोता जिसे एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक विद्वान माना गया है। कथा का विकास करने में ऐसे पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वस्तुतः सूफी कवियों का ध्यान चरित्र चित्रण पर उतना केंद्रित नहीं रहा जितना इनकी कथा की विचित्रता पर रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक व काल्पनिक दोनों वर्गों के पात्रों का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। कुछ पात्र काल्पनिक होते हुए भी बेजोड़ है, यानी इनकी कथा को आगे बढ़ाने में सहायक हुए हैं। पद्मावती की नागमती इसी प्रकार की एक अद्वितीय पात्र है जो भारतीय रमणी का आदर्श कही जा सकती है।